अ, अब ये जो सवाल आर जगन्नाथन ने अपने आर्टिकल में उठाया है, क्या मोदी का करिश्मा 2024 में चलेगा? और क्या मोदी के करिश्मे की वजह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी लौट पाएगी? क्या आप इस सवाल से मुतमईन हैं? क्या आपको लगता है ये जेन्युइन सवाल है और 2019 और 2024 में जमीन आसमान का फर्क है और अब बीजेपी को अपराजय मानना, इनविंसिबल मानना गलती होगी? देखिए आशुतोष जी, सच्चाई क्या है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका अभी दो राज्य हैं जहां पर बीजेपी पराजित हुई है और कांग्रेस ने वहां भाजपा की सरकार को हराने में सफलता प्राप्त की है। ये ये एक संदेश भेज रहा है कि ये जो एक हवा बनाया गया है, और मैं समझता हूँ ये तो बीजेपी का जो प्रचार का एक जो बड़ा ढांचा है या प्रणाली है, और जिस तरीके से मीडिया ने हमेशा ये इस बात को दोहराने की कोशिश की है, मोदी जी पर तो कोई खामियां के बारे में बात ही नहीं होता, उनकी सरकार ने कितनी गलतियां कही उसके बारे में बात ही नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद यदि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को हराया है, तो ये एक संदेश दे रहा है, इस बात का मिसाल है कि देखिए भारत के लोग, भारत का वोटर जो है वो बहुत समझदार है। यहाँ पर जय भी बैठे हुए हैं, मैं ज़रूर बाद में वो भी अपनी टिप्पणी करेंगे। देखिए लोग कहेंगे, ये बात सच्चाई है कि कर्नाटका का जो चुनाव हुआ था, वो क्षेत्रीय विषय जो है उस पर ज़्यादा गौर किया गया था, जैसे होना भी चाहिए। लेकिन यदि आप बीजेपी का यदि परंपरा देखें, तो उनकी तरफ से हमेशा कोशिश होती है दैट दे ट्राई नेशनलाइज अ स्टेट और अ लोकल इलेक्शन। मतलब उनका जो स्टेट इलेक्शन में भी नरेंद्र मोदी इज द प्रिंसिपल एम्बेसडर फॉर द बीजेपी। दूसरी बात नेशनल सिक्योरिटी। तीसरी बात एक नेशनलिज्म। हर तरीके से कोशिश यही की जाती है कि विपक्ष के सामने जो भी मुद्दे हैं जिन पर वो मजबूत लगे, उसको कमजोर करने के लिए एक राष्ट्रीय एक ये जो कहते हैं नैरेटिव बनाया जाता है, और जहां पर ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ही उसका एक समाधान है। लेकिन कर्नाटक पर गौर कीजिए, मोदी जी वहां पर बहुत वक्त उन्होंने गुजारा। आप जानते हैं कितने रैलीज, कितने दिन जी। आए थे, रोड शो किए थे, वो सब मैं उन आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने प्लेबुक की राजनीति की, मतलब सांप्रदायिक राजनीति, हिंदुत्व का प्रचार। एक प्रधानमंत्री एक पिक्चर के बारे में, यदि केरला स्टोरी के बारे में भी चर्चा करता है, मतलब वो हताश और निराश थे। दूसरी बात, यहाँ पर जय बजरंगबली, मुझे तो आश्चर्य हुआ है कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई किसी भी चुनाव अभियान में कोई एक मजहब, किसी भी मजहब का कोई आप चिन्ह या उसका भाषा का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उसका उल्लंघन किया दिन दहाड़े, और उसके बावजूद वो असफल रहे। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक तो मैसेज जरूर है कि नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल ब्रांड, जिसको लेके हमेशा लोग कहते हैं कि आप मोदी पहुंच गए तो जीत जाएंगे। जेपी नड्डा ने तो वही कहा था, आप कर्नाटका के लोगों को यदि मोदी का ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप मोदी जी को वोट कीजिए। हिमाचल में मोदी जी ने वही कहा था कि यदि आप ईवीएम में बटन प्रेस करेंगे तो मेरे अकाउंट में आएगा। ये देखिए, एक कर्नाटका ही का ही उदाहरण इसीलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं हिमाचल का भी दे रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी प्रजातंत्र में हो, वो हमेशा लोकप्रिय नहीं होता। अब 10 साल होने को है, अब लोग जानते हैं कि नौकरी नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट है, और चाहे आप जितना भी प्रचार कर लें और आम आदमी नहीं समझे कि प्रजातंत्र खतरे में है या नहीं, लेकिन लोगों में डर है। लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार है, अदानी एक विषय है। और मैं समझता हूँ कि यदि सारे जो हमारे विपक्षी दल हैं, और इसमें जी। कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, यदि सब लोग मिलकर एक अच्छा एक रणनीति बनाएं, तो भारत को 2024 में, और मैं आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं, भारत को एक नया प्रधानमंत्री 2024 में मिलने का एक अच्छा उम्मीद है। संजय, आपके आपके बारे में लोग ये कह सकते हैं जो कि आपका कांग्रेस एसोसिएशन है इसलिए आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, और ये अगर लोग कहते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है, क्या आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी ताकत हो गई है कि वो जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारे विपक्ष को एकजुट कर सके और एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, बहुत ही कोजेंट तरीके से उनको चैलेंज कर सके, जैसा कर्नाटक में उसने किया। कर्नाटक में भी वो अकेले चुनाव लड़ी थी, वो जेडीएस को साथ लेकर नहीं चुनाव लड़ी थी। तो कर्नाटक में कांग्रेस बहुत मजबूत थी, उसके दो बड़े नेता मजबूती से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है।
विपक्ष अभी भी पूरी तरीके से बटा हुआ है, तो एकजुट जब तक नहीं होंगे तब तक क्या ये संभव हो पाएगा? ये आपने जो पूछा बिल्कुल उचित है। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं समझता हूँ कि मोदी जी हार सकते हैं और हराए जा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये आसान होगा। यदि आप भाजपा का जिस तरीके से उनकी राजनीति को देखेंगे, तो हारते हुए भी वो लड़ते हैं। वो एक बार मैदान में आ गए तो आपको जिताने के लिए आपको भी पसीने वहाँ निकलेंगे। तो मैं यही कहना चाहता कि कांग्रेस पार्टी को यदि आप देखें तो कर्नाटका के उदाहरण से उनको एक उनका मनोबल बढ़ना चाहिए। एक इच्छा शक्ति भी बढ़ती है कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन आपने सही पूछा है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा एक चांसेस है। मध्य प्रदेश में देखिए मेरे भी बहुत मित्र हैं कांग्रेस पार्टी में, वहाँ पर भी ज़मीनी जो कहते हैं हकीकत वो उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी गलती कर रही है, जहाँ पर 2 बड़े नेताओं में आप जानते हैं सार्वजनिक तरीके से उनमें फूट है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई कि उनका एक तरीके से सुलझन ढूँढा जाए। तो यदि यहाँ पर तेलंगाना में, वैसे मैं वहाँ भी समझता हूँ कि तेलंगाना में भी यदि कांग्रेस पार्टी मेहनत करे, तो यदि इंटेलिजेंटली मेहनत करे तो ये ट्रायंगुलर फाइट है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ उपलब्धियाँ मिल सकती हैं। और जिस तरीके से मणिपुर में आपने देखा है, जितनी हिंसा हुई है और जो हालात वहाँ हुए हैं, मिज़ोरम देखिए लोग मिज़ोरम के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, भगवान जाने क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में है शायद, लेकिन मिज़ोरम नहीं, का भी चुनाव है दिसंबर में और मिज़ोरम में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक तरीके से बहुत मजबूत रही है। तो मुझे लगता है कि मणिपुर का असर मिज़ोरम में भी होगा और कांग्रेस पार्टी यदि वहाँ गौर करे तो मिज़ोरम में भी कांग्रेस पार्टी को चांस है। तो मैं ये आपके साथ में पूरी तरीके से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि ये हो सकता है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी बदल रही है, आप इस पर ध्यान दें। ठीक है। गांधी परिवार अभी निर्णय वो नहीं ले रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री कर्नाटक में। उन्होंने कहा है खारगे को कि आपको जो करना है आप कीजिए। आप सलाह-मशवरा कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। ज़िम्मेदारी वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।